नेहा और आयुष अपने नए घर में बहुत खुश थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपने नए घर में शिफ्ट किया था। चलो दीदी, छुपन छुपाई खेलते हैं। इस नए घर में छिपने की बहुत सारी नई नई जगह हैं। ठीक है, मैं 10 तक गिनती हूँ, तुम जाकर छुप जाओ। 1 2 3 4। आयुष अपने घर की छत पर पहुँच गया। कहाँ छिपूं? हाँ, बराबर वाली छत की सीढ़ियों में छिप जाता हूँ। नेहा की छत के बगल में खाली मकान था, जिसकी छत पर सीढ़ियों का दरवाजा नीचे था, जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती थीं। आयुष बगल की छत पर गया और सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। बाल्टी के नीचे। बाल्टी के नीचे नहीं? अच्छा, मैं समझ गई कि ये कहाँ छिपा होगा। नेहा ने अलमारी को खोलकर देखा, आयुष वहाँ नहीं था। छत पर गया होगा। दीदी, मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आयुष दरवाजे पर पीठ लगाकर खड़ा था। अचानक उस दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां निकली। आयुष चीखता हुआ सीढ़ियों के ऊपर भागा। भूत! भूत! दीदी! दीदी, भूत! आयुष, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर मैं सीढ़ियों से ऊपर नहीं आता तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाती। सीढ़ियों के नीचे दरवाजा है, मैंने उससे एक हाथ निकलते हुए देखा। शायद उस खाली घर में भूत रहता है। पागल, ये भूत वगैरह असलियत में नहीं होते, जरूर उस घर में कोई रहता होगा। चलो, मैं चलकर देखती हूँ। नेहा आयुष के साथ नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी मम्मी शालिनी वहाँ आ गई। आयुष, नेहा, चलो नीचे चलो, तुम्हारा स्नैक्स तैयार है। अगले दिन रात को आयुष और नेहा के घर की लाइट चली गई। गर्मी में नींद नहीं आ रही। मम्मी, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। जब पापा घर आएंगे तो इन्वर्टर लगवा लेंगे। अभी जब तक लाइट नहीं आती तब तक तुम दोनों जाकर खेल सकते हो। आयुष और नेहा रात में ही छुपन छुपाई खेलने लगे। पिछली बार मैं डैन बनी थी, इस बार तुम बनो। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4। नेहा छत पर पहुंची। बगल वाली छत की सीढ़ियों में जाकर छिप जाती हूँ। आयुष वहाँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत रहता है। नेहा बगल वाली छत की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई। मैं आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। अचानक दरवाजा खुल गया। अरे, क्या ये दरवाजा बंद नहीं था? नेहा अंधेरे में उस घर में घुस गई। घर के अंदर अंधेरे कमरे में नेहा को किसी की आवाज सुनाई दी। डार्क रूम में किसी औरत की भयानक आवाज। इधर आओ बबली, मेरे पास आओ। क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगी? बबली? मेरा नाम बबली नहीं, नेहा है। कौन है वहाँ पर? यहाँ आओ, कमरे की तरफ। नेहा डरते डरते अंधेरे कमरे में चली गई। कमरे में एक भूतनी खड़ी थी, जिसके सिर में दर्जनों चाकू घुसे हुए थे। नेहा बुरी तरह चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका पैर फिसल गया। भूतनी ने पीछे से नेहा का पैर पकड़ लिया। डरो मत, मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो। भूतनी नेहा को पकड़कर मकान के अंदर खींचने लगी, लेकिन तभी आयुष वहां आ गया और नेहा का हाथ पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगा। मम्मी, भूत! मम्मी बचाओ! मम्मी जल्दी यहाँ आओ! हाँ, ये तो आयुष और नेहा की आवाज लगती है। शालिनी तुरंत दौड़ती हुई छत पर पहुंची। उसने देखा पड़ोस वाली छत पर आयुष नेहा को सीढ़ियों के ऊपर खींच रहा है और नेहा के माथे पर खून बह रहा है। मेरी बच्ची! शालिनी तुरंत नेहा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और नेहा के माथे पर पट्टी बंधा कर लाई। जब शालिनी घर लौट रही थी तो शालिनी के घर के सामने रहने वाली कमला आंटी ने उससे पूछा, शालिनी, क्या हो गया नेहा को? ये सिर पर पट्टी कैसे बंधी है? ये दोनों हमारे मकान के बगल वाली छत पर छुपन छुपाई खेलते हुए सीढ़ियों के नीचे चले गए थे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहाँ किसी भूतनी को देखा। घबराहट में नेहा भागी और गिर पड़ी। तुम्हारे घर के बराबर में जो मकान है वो पिछले 12 साल से खाली पड़ा है। वहाँ अपने बच्चों को कभी मत जाने देना। उस घर में एक माँ और एक बेटी का साया भटकता है। माँ और बेटी का साया? हाँ, इस मकान में 12 साल पहले मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो शादीशुदा थी
और उसकी एक बेटी भी थी, बबली। रात में मोनिका का हस्बैंड पीयूष जब भी घर आता तो मोनिका को किसी के साथ बातें करते हुए पाता। उसे शक हो गया कि मोनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मोनिका और पीयूष में अक्सर लड़ाई होती थी। एक दिन पीयूष बहुत खराब मूड में ऑफिस से घर लौटा। जब उसने मोनिका को फोन पर बातें करते देखा तो उसका खून खौल गया और उसने चाकू से मोनिका और अपनी बेटी बबली की हत्या कर दी। पीयूष इस समय उम्र कैद काट रहा है। मोनिका और बबली की आत्मा इस घर में भटकती है। शालिनी ने छत पर एक ऊंची दीवार खिंचवा दी ताकि नेहा और आयुष बगल की छत पर कभी न जाए। इस कार को भी आज ही खराब होना था। एक तो ड्राइवर नहीं लाई मैं, और ऊपर से फोन भी डेड है। मेघा गाड़ी के अंदर से कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके पीछे एक डबल डेकर बस आके रुक जाती है। वो पीछे मुड़ती है। ये बस कहाँ से आ गई? मैंने तो रोका भी नहीं। मेघा बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर कुछ लोग बैठे हैं। टूरिस्ट जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे किसी साइट सीइंग पे आए हों। बस के अंदर म्यूजिक बज रहा है। भैया मुझे अटावा शहर में उतार देना। टिकट? कंडक्टर ना तो जवाब देता है ना ही टिकट। वो चुपचाप बस सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अजीब इंसान है, टिकट भी नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मेघा की आंखें बंद होने लगी। वो सोने ही वाली थी कि उसे कहीं से लाउड म्यूजिक सुनाई दिया। उसने आंखें खोलकर देखा पर उसे ड्राइवर सीट खाली लगी। उसने फिर से अच्छे से देखा तो ड्राइवर अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था। मेघा को बस में बैठे बहुत अजीब लग रहा था। ये म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा। किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है क्या इससे? वो कंडक्टर को हाथ दिखाकर बुलाती है और उससे पूछती है, भैया ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? कंडक्टर कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मेघा अपने पीछे बैठे इंसान को देखती है। वो आंखें फाड़ के बिना पलक झपकाए मेघा की तरफ देख रहा है। मेघा थोड़ा डरे हुए उससे पूछती है, ये इतना लाउड म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ऊपर पार्टी हो रही है। रात के 12 बजे, वो भी एक चलती हुई बस में। कैसी पार्टी है ये? तुम्हारी मौत की। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कह के वो इंसान उठकर ऊपर चढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हर पैसेंजर ऊपर चला गया। अब बस ड्राइवर और मेघा बच गए थे। मेघा को बस में बैठे हुए काफी टाइम हो चुका था और अभी तक वो शहर नहीं पहुंची। उसने बस ड्राइवर से पूछने का सोचा। ड्राइवर भाई साहब, हम कहाँ पहुँचे हैं? ड्राइवर सीट पर बैठे हुए अपना पूरा सिर घुमाकर मेघा को देखकर भयानक तरीके से हंसता है। कौन हो तुम? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मेघा की ऊपर पहुंच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि वहाँ पार्टी चल रही थी, पर कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि भूतों की पार्टी। किसी भूत का सिर कटा हुआ था तो किसी भूत के हाथ, कोई भूत आग में जला हुआ था तो किसी भूत का चेहरा छिला हुआ। ये क्या हो रहा है? मेघा जब ये बोल रही होती है तभी वो कंडक्टर अपने नुकीले नाखून वाले हाथ से मेघा को आगे लेके आता है। कंडक्टर की आंखें पूरी सफेद हैं। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। सारे भूत मेघा को चारों ओर से घेर के नाचने लग जाते हैं। मेघा जोर जोर से चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर भूतों की पार्टी के शोर की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। मेघा किसी तरह भूतों के चंगुल से निकलकर नीचे भागती है। मेघा नीचे पहुंचती है और बस का ड्राइवर अपना सिर उल्टा करके बस चला रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, नहीं। कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए ड्राइवर अपनी जगह से उठ जाता है और दोनों हाथ आगे करके मेघा की तरफ चलने लग जाता है। ऊपर से एक एक करके सारे भूत नीचे आ जाते हैं और सब मेघा की तरफ भागने लग जाते हैं। मेघा देखती है कि बस सीधे एक खाई की तरफ जा रही है
मेघा चलती हुई बस से कूद जाती है। मेघा बस से कूद के जख्मी हो गई और वो उस सुनसान रास्ते में हैरानी से उस भूतिया पार्टी बस को आगे जाते हुए देख रही थी। वो बस रुकी और यू टर्न लेने लगी। मेघा अपनी सारी ताकत जुटा के भागने लगी। मेघा बिना रुके बिना पीछे मुड़े भागती गई और वो तब तक भागती रही जब तक वो बस उसे दिखना बंद नहीं हो गई और उसका म्यूजिक सुनना बंद नहीं हो गया हो, और तब जाके मेघा ने चैन की सांस ली।